अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हैदर एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन लायर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर और कुछ और चीज़ें। एक्चुअली कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लायर, एडवोकेट, बैरिस्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो काइंड्स ऑफ लायर्स हैं ये एक्चुअली क्या है, या इनमें कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। अगर है तो क्या डिफरेंस है, तो हमारा टॉपिक भी यही है आज का। तो लॉ डिग्री अगर आप कर लेते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, आप लायर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन लायर बनने के बाद आप अदालतों में काम नहीं कर सकते, ना ही आप अदालतों में पेश हो सकते हैं, ना ही आप केस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। आपके पास लॉ की डिग्री मौजूद है, आप अपनी मुतलका बार काउंसिल में ख़ुद को रजिस्टर कराएं, जैसे कि पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, जो भी आपकी मुतलका बार काउंसिल है वहाँ आप ख़ुद को रजिस्टर कराएंगे। जो बार काउंसिल है वो आपको लाइसेंस इशू करेगी और डिग्री भी होगी, लाइसेंस भी होगा, फिर आप एडवोकेट बन जाएंगे और आप फिर अदालतों में काम कर सकेंगे, फिर आप अदालतों में पेश भी हो सकेंगे और केस भी लड़ सकेंगे। तो यही डिफरेंस है। लायर बना तभी बन जाता है जब उसके पास सिर्फ डिग्री आ जाती है, ठीक है, लेकिन वो अदालतों में काम नहीं कर सकता। अदालतों में काम करने के लिए ख़ुद को मुतलका बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ता है। और जो बैरिस्टर है, बैरिस्टर और एडवोकेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड बैरिस्टर, बिकॉज ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो डिग्री LLB की डिग्री इंग्लैंड से लेके आ जाए वो बैरिस्टर है, बस इतना सा फ़र्क है। और सेम वर्क है इन दोनों का, सेम काम है, कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड की डिग्री होनी चाहिए, आप बैरिस्टर कहलाएंगे। आपके पास पाकिस्तानी डिग्री है तब आप एडवोकेट कहलाएंगे। बाकी काम में ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम देखें, कुछ होते हैं गवर्नमेंट के वकील, जैसे कि ADPP होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। ये जी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्चुअली क्राइम होता है ना, तो वो स्टेट के भी ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो लॉ बनाया हुआ है स्टेट ने बनाया है ना, तो उस पर जो पूरा नहीं उतर रहा या जो अनलॉफुल थिंग्स हैं वो क्रिएट कर रहा है, तो वो स्टेट के भी ख़िलाफ़ जा रहा है। तो स्टेट का एक अपना ही वकील होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ADPP होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये होता है क्रिमिनल केसेस के लिए। क्रिमिनल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वकील होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, ADPP कहा जाता है। और इसी तरह अगर सिविल केसेस में देखा जाए, अगर सिविल केसेस में तो गवर्नमेंट का वकील होगा तो उसे हम कहते हैं ADA, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी, ठीक है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी सिविल केसेस में होता है, लेकिन ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स पे, ठीक है। ये जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। और हायर कोर्ट्स में अगर चले जाएं, हम हाई कोर्ट में अगर देखें, हायर कोर्ट्स में होता ये है कि PG, प्रोसिक्यूट जनरल, ठीक है, इसे हम प्रोसिक्यूट जनरल कहते हैं। और कुछ डिप्टी प्रोसिक्यूट जनरल होते हैं और कुछ असिस्टेंट प्रोसिक्यूट जनरल होते हैं। ये हाई कोर्ट्स में होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होते हैं, और ये होते क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। क्रिमिनल केसेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट्स में जो वकील होंगे वो होंगे प्रोसिक्यूट जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूट जनरल, असिस्टेंट प्रोसिक्यूट जनरल। इसी तरह अगर सिविल केसेस में देखें, सिविल केसेस में जी होंगे एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। और इसी तरह असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, जिन्हें AAG भी कहा जाता है, ठीक है। और एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल। ऐसे दोनों AAG हो गए, लेकिन एक होता है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, एक होता है एडिशनल एडवोकेट जनरल। ये तमाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से वकील होते हैं हायर कोर्ट्स में सिविल केसेस के लिए, ठीक है।
ये सिविल केसेस के लिए होते हैं और होते हैं हायर कोर्ट्स में एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। और यही जो चाहे क्रिमिनल हैं चाहे सिविल हैं, सिविल केसेस के जो वकील हैं, अगर यही केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो यही लोग ही जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ ये होते हैं सूबाई लेवल पे, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे जो होते हैं वो ये होते हैं, और कुछ वफाक के लिए होते हैं ना। फेडरल जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होते हैं उन्हें हम कहते हैं जी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, डीपीजी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डीएजी सॉरी, ठीक है। ये जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होते हैं वो वफाक का कोई इशू होता है तो फिर वो अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस। लॉ डिग्री जिसने कर ली वो लॉयर बन गया, जिसने लॉ डिग्री भी कर ली, मुतलका बार काउंसिल में ख़ुद को रजिस्टर करवाया, लाइसेंस इशू हो गया, वो एडवोकेट हो गया, ठीक है। जिसने डिग्री इंग्लैंड से ले ली वो बैरिस्टर हो गया। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस के लिए जो होते हैं वकील वो होते हैं एडीपीपी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो सिविल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए। अगर हाई कोर्ट्स में चले जाएं तो क्रिमिनल केसेस के लिए होती हैं प्रोसिक्यूटर जनरल और सिविल केसेस के लिए होता है एडवोकेट जनरल। और इसी तरह ये होता है डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल। ये तमाम जो है क्रिमिनल केसेस के लिए हायर कोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से वकील होते हैं। और ये एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिविल केसेस के लिए हायर कोर्ट्स में गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, ये जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वकील होते हैं। तो ये सारा का सारा इनमें डिफरेंस है। बाकी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।